सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट संस्कृत लेसन नंबर 1 संस्कृत वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई, इकाई का मतलब है भाग, वर्ण या अक्षर है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण या अक्षर मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर। उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है। अभी स्वर कौन से ये देखेंगे। अ से अश्वः, आ से आम्रम, ई से इंदुः, ई से ईशः, उ से उष्ट्रः, उ से ऊर्णः, रु से ऋषिः, रु से ऋकारः, रू से ऋकारः, ए से एषणः, ऐ से ऐरावतः, ओ से औषधिः, औ से औदनिकः। अभी स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। वो कौन से है। अ, ई, उ, रु, रू। आगे है दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है। वो कौन से है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। इनमें 3 का चिन्ह लगता है। ओम। आगे है अयोगवाह। इसके 2 प्रकार है। स्वरों के बाद लगने वाले अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार के कौन से शब्द है। अंत, अंश। विसर्ग के कौन से शब्द है। अतः, प्रातः। आगे हम देखेंगे व्यंजन। इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। अभी पहले हम देखेंगे क वर्ग में। क से कमलम, ख से खरजूरः, ग से गजः, घ से घटः, ङ। च वर्ग में च से चक्रम, छ से छत्रम, ज से जलम, झ से झरः, ञ। ट वर्ग में ट से टिट्टिबः, ठ से ठठेरा, ड से डमरः, ढ से ढौलः, न। त वर्ग में त से तरुः, थः, द से दंडः, ध से धन्वम, न से नरः। प वर्ग में प से पत्रम, फ से फनः, ब से बकः, भ से भवनम, म से मंडूकः। य से यज्ञः, र से रतः, ल से लड्डुकः, व से वनम, श से शंखः, श से षट्पदः, स से सदनम, ह से हयः। व्यंजनों के 3 प्रकार है। वो कौन से है। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मतलब हम अपनी जीवा की सहायता से उनका उच्चारण करते हैं तो उन्हें बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। क से म तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। इनकी कुल संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब है ये स्वर और व्यंजनों के बीच में आते हैं। तो ये अंतस्थ व्यंजन कितने हैं। 4 है। य, र, ल, व। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब है इनका उच्चारण करते समय हमारी मुख से उष्णता बाहर निकलती है। ऊष्म व्यंजन 4 है। वो कौन से है। श, श, स, ह। जब व्यंजन में स्वर मिलते हैं तो व्यंजन के हल चिन्ह का लोप हो जाता है और उसमें स्वर की मात्रा लगती है। वो कैसे हम देखेंगे। क में अ की मात्रा मिलाते हैं तो बनता है क और हल चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है मतलब वो निकल जाता है। क में आ की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है का। क से ई की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है ह्रस्व की। क में दीर्घ ई की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है दीर्घ की। क में ह्रस्व उ की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है ह्रस्व कु। क में दीर्घ उ की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है दीर्घ कु। क में रू की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है क्रू।
क में ल की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है रु। क में ए की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है के। क में ऐ की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है कई। क में ओ की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है को। क में औ की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है कौ। क में अम की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है कम। और क में अह की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है कह। तो अभी हमने संस्कृत वर्णमाला में स्वर के प्रकार और व्यंजन के प्रकार देखे, और उसमें जब हम व्यंजन में स्वर की मात्रा मिलाते हैं तो हल चिन्ह का लोप होके वहाँ पे स्वर की मात्रा लग जाती है। धन्यवाद।